तो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में भी क्वेश्चन बनता है। इनफैक्ट भूटान के बारे में भी आपका वो क्वेश्चन पूछ लेता है। प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन रहा है कि मतलब बार बार आपका सीबीएसई इसके ऊपर फोकस करता है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, बताओ तो सही। इजी सा चैप्टर, प्लानिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बट इसकी एक केस बेस्ड स्टडी आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। कमांड एरिया डेवलपमेंट वाली केस स्टडी बार बार रिपीटेड बेसिस पे पूछी जाती है। दिमाग ऐसा ट्रेन हो जाएगा कि पहले एक टफ, फिर इजी, टफ इजी, टफ इजी, और ऐसे कर तुम आपका बहुत आसानी से चैप्टर का रिवाइज भी कर लोगे। ज्योग्राफी वाले आ गए हो, क्या हालचाल है सभी के। मैं अभिषेक पाटिल स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो के अंदर, जो कि आपकी मोस्ट डिमांडिंग वीडियो भी है। आपने बहुत सारे कमेंट में, बहुत अलग अलग जगह आपको बार बार ये मैंने देखा कि सर, जैसे बाकी टीचर्स ने आपको बता दिया है कि सर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर और उनके टॉपिक्स क्या हैं, क्या आप भी ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और चैप्टर वाइज आपका डिटेल बता देंगे क्या। तो भाई साहब, आपने कहा और मैंने सुनी, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है कि तुमने कहा और मैंने ना सुनी हो। यू आस्क एंड आई डिलीवर, ठीक है। तो 5 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम टॉपिक्स के 7 चैप्टर्स, ठीक है, जो कि बेस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं तुम्हारे शॉर्ट आंसर के हिसाब से, 5 मार्क के हिसाब से और केस बेस्ड स्टडी के हिसाब से। सबसे पहला चैप्टर जो है वो है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कंपोजिशन। इसमें जो अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो अलग अलग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं, उसके अलावा डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में आपका क्या अंतर होता है, उसका डेटा, कौन सी मोस्ट पॉपुलस है डेंसिटी वाइज और डिस्ट्रीब्यूशन वाइज। उसके बाद डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी भी आपके पेपर के अंदर इंपॉर्टेंट रहती है। बार बार बोल रहा हूं, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा बेसिकली आपका हथियार है तुम्हारे पास, जो कि पेपर में आपका रिपीटेडली आपसे पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद पॉपुलेशन कंपोजिशन से आपका यहां से क्वेश्चन बनते हैं, और पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स भी आपका जो है बेसिकली इंपॉर्टेंट रहे हैं। ऐसे ही अगर आप जाएंगे तो एक इजी चैप्टर है, बट मैं बता रहा हूं कि ये चैप्टर आपका लगातार 3 नंबर में, 5 नंबर में एक क्वेश्चन आपका देकर जा रहा है, और 1 मार्क्स में भी आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहां से देखे जा सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर यहां से क्या क्या पूछा जा सकता है, महबूब उलक और अमृत्य सेन जी के बारे में पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, कौन सी लेटेस्ट रैंकिंग है, डेटा क्या है एसडीआई का। उसके अलावा इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं, हेल्थ इंडिकेटर कौन से हैं, एजुकेशन इंडिकेटर कौन से हैं। उसके बाद फाउंडर और अप्रोच, डिफरेंट अप्रोच, इनकम अप्रोच, फिर उसके बाद वेलफेयर अप्रोच, यहां से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। और ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, पॉवर्टी इंडेक्स बोलते हैं, पॉवर्टी नहीं है वो, पॉवर्टी इंडेक्स है वो, तो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में भी क्वेश्चन बनता है। इनफैक्ट भूटान के बारे में भी आपका वो क्वेश्चन पूछ लेता है। इसके साथ साथ आते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर। एग्रीकल्चर बेसिकली इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी का हाईली एक्सपेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन और मैपिंग के हिसाब से आपका इंपॉर्टेंट है। तो आप देखेंगे तो इसमें टाइप्स ऑफ फार्मिंग, जो अलग अलग 8 तरीके की फार्मिंग दी हुई है। मेजर क्रॉप्स, जैसे राइस के बारे में पूछेगा तो राइस के बारे में सब कुछ, कितनी आपका जो है बेसिकली उसको मतलब आपका पानी चाहिए, कितनी बारिश होनी चाहिए, कहां पर हो सकता है, एरिया कौन सा है, ऐसे ही मेजर क्रॉप्स के बारे में आपका क्वेश्चन पूछ लेगा। क्रॉपिंग सीजन, खरीफ में कौन सी, राबी, जैद के बीच में आपका कौन कौन सी क्रॉप है। प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन रहा है कि मतलब बार बार आपका सीबीएसई इसके ऊपर फोकस करता है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, बताओ तो सही। उसके अलावा एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स और ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या किया गया है, वो भी आपका यहां पर पूछा जाता है। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी वाली क्वेश्चन का है, यहां से भी बहुत लॉन्ग क्वेश्चन स्कोरिंग रहेंगे प्लस मैपिंग। इसमें एक तो सारे आपका रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज, इनके डेटा जो दे रखे हैं एग्जांपल के साथ, ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेशन नेटवर्क, फिर उसके बाद आपका इंटरनेशनल ट्रेड मैंने इसमें जोड़ दिया, जबकि वो अलग चैप्टर है, बट उसमें भी आपका अगर आप देखेंगे तो इसको थोड़ा सा इंक्लूड कर लिएगा, बहुत छोटी सी आपका बात है। और मेजर पोर्ट्स आपका आप देखेंगे तो उनकी लोकेशन और मैपिंग आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा आता है बहुत ही इजी सा चैप्टर, प्लानिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बट इसकी एक केस बेस्ड स्टडी आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। कमांड एरिया डेवलपमेंट वाली केस स्टडी बार बार रिपीटेड बेसिस पे पूछी जाती है। उसके अलावा 5 ईयर प्लान से ऑब्जेक्टिव टाइप के डेटा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के भी आपका क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब अगर मान लो कल को आपका जो है लास्ट मिनट तुम्हारी प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होने वाली है जो रिवीजन का जाएगा, तो सबसे पहले पॉपुलेशन का चैप्टर रिवाइज कर लेना, फिर ह्यूमन डेवलपमेंट कर लेना, फिर एग्रीकल्चर करना, फिर प्लानिंग, डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट। दिमाग ऐसा ट्रेन हो जाएगा कि पहले एक टफ, फिर इजी, टफ इजी, टफ इजी, और ऐसे कर तुम आपका बहुत आसानी से चैप्टर का रिवाइज भी कर लोगे। अब बोर्ड की टिप क्या होने वाली है, जितने चैप्टर बताए हैं उनके डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप आज ही आप मैपिंग करके देखेंगे। डेफिनेशन और उनके एग्जांपल्स आपका लिखकर देख लीजिएगा, और ये तुम्हारी
फाइनल सिलेक्शन के अंदर गेम चेंजर हो सकते हैं ये 5 चैप्टर जिनके प्री बोर्ड चल रहे हैं, तो इन पर ज्यादा फोकस करके जाइएगा। अब अगर आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज सारे आपका चाहिए कि सर हमें पूरे आपका चैप्टर वाइज भी बता दो, बाकी चैप्टर्स का भी आपका बता दो, तो कमेंट जितने ज्यादा आपके पास खुले हुए हैं कमेंट सेक्शन, जितने ज्यादा कमेंट्स कि सर नेक्स्ट वीडियो फॉर रेस्ट ऑफ द चैप्टर, उतना ही ज्यादा आपका जो है आपकी बात मैं सुनूंगा। वेट कर रहा हूं, तब तक के लिए more comments, more we'll see, and all the best to everybody. Take care, bye bye and Jai Hind.